Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss some matter problems related to chapter electricity of 10th class. So dear students, let us see these problems one by one. If piece of wire of resistance capital R is cut into 5 equal parts, these parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is. Question क्या है बेटे? A piece of wire of resistance capital R is cut into 5 equal parts. आपके पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R, उसको आपने 5 टुकड़ों में कर दिया. कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और उस पार्ट को these parts are connected in parallel. 5 पार्ट में आपने काट दिया. उन 5 पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस, सेकंड पार्ट का रेजिस्टेंस, थर्ड पार्ट का रेजिस्टेंस, फोर्थ पार्ट का रेजिस्टेंस, फिफ्थ पार्ट का रेजिस्टेंस, उसको आपने किसमें कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में. देन इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, अगर आपकी जो कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस क्या है? R डैश, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश. आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपका आएगा. सो लेट अस सी. Here given resistance of wire, here given resistance of wire, here we have given capital R, it is cut into 5 equal parts. After cutting into 5 equal parts, resistance of each part, resistance of each part is क्या रहेगा? 5 पार्ट में कट किया बेटे. कितने पार्ट्स में कट किया? 5 पार्ट्स में. तो resistance of each part is R1 is equal to R15, R2 is equal to R15, R3, R15, R4, R15, R5, ये भी क्या गया? R5. Now these parts are connected in parallel. किसमें कनेक्ट कर दिए? ये पैरेलल में. तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, 1 upon R3, 1 upon R4 plus 1 upon R5. क्लियर है? 1 upon RP. लेकिन बेटा यहाँ पे आपने RP नहीं लिखना है, यहाँ आप लिखोगे R डैश, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. गिवन नहीं होता फिर आप RP यूज कर सकते थे, लेकिन ये गिवन में दे रखा है आपके पास R डैश, तो आप R डैश यूज करेंगे यहाँ पे. ओके, लेट्स स्टार्ट. So 1 upon R dash, 1 upon, what is the value of R1? R1, R2, R3, R4, R5 किसके इक्वल है? R upon 5. तो R1 की वैल्यू आपके पास आ गई R by 5, R upon 5, यहाँ से R upon 5, R upon 5, R upon 5. तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से 1 upon R dash is equal to, ये 5 ऊपर आ जाएंगे, 5 upon R, 5 upon R, 5 by like this. 5 ऊपर आ गए, 5 upon R, 5 upon R, 5 upon R, 5 upon R, 5 upon R. एलसीएम क्या जाएगा आपके पास? R 1 upon R dash is equal to 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 upon R. 1 upon R dash कितना क्या बढ़ेगा? 25 by R, 25 by R. क्वेश्चन में पूछा गया रेशियो ऑफ R upon R dash. ये R यहाँ पे आएगा आपके पास. Then this implies R upon R dash is equal to 25. R upon R dash is 25. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Let us see the next question.
see the question number second. Which of the following term does not represent electric power in the circuit? You have given the four option. इन चार ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अभी 2 दिन पहले आपको वीडियो से लिखी थी इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर की, उसमें हर एक पॉइंट आपका डिस्कस किया है, हर एक फॉर्मूला आपका डिस्कस किया हुआ है कि इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के हैं, बट फिर भी हम रिमाइंड कर देते हैं। As we know that electric power is given as we know that electric power is given as ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का इलेक्ट्रिक पावर P से रिप्रेजेंट करेंगे P is equal to VI इस इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज करें आप, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज कर दिया। ओम्स लॉ क्या है आपके पास V is equal to IR, इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया अपन में, तो फ्रॉम 1 P is equal to जहां V लिखा वहां क्या लिखेंगे IR into I, P की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे I square R। जैसे नंबर 2 अगेन फॉर दिस लॉ, यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे V by R, पुटिंग इन 1 from 1 P is equal to V और जहां I लिखा वहां क्या लिखेंगे V by R, तो P की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी V स्क्वायर अपॉन R। तो 3 फॉर्मूले आपके पास इलेक्ट्रिक पावर के आगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं? P is equal to VI, P is equal to I square R, थर्ड आपके पास P is equal to V square upon R, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये 3 फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर के हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर का जो वीडियो है उसमें भी सारे फॉर्मूले आपके डिस्कस किए हैं, सारे फॉर्मूले इलैबोरेट किए हैं। यहां मैंने फिर से आपको बता दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? I स्क्वायर R इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करती है, VI इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करता है, V स्क्वायर बाय R इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आंसर इज I स्क्वायर R। तो आंसर क्या जाएगा? तो यहां पे तो ऑप्शन बी I R स्क्वायर does not represent इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? देखो बेटा ये तो मैंने आपको इलैबोरेट कर दिया क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली यहां भी डील कर सकते हैं, लेकिन अपनी कॉपी अच्छे से मेंटेन कर लें। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको कंप्लीट क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन आपने कंप्लीट नोट डाउन करना है। क्लियर है? Similarly, now come to the next question. So the next question है, an electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. जब भी बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, पावर कंजम्पशन कितना है 100 वाट। When it is operated on 110 volt, जब भी बल्ब को 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, Never will be the power consumption, and you have given the 4 options: 100 watt, 75 watt, 50 watt, 25 watt। इन 4 ऑप्शन में से आप बताना कि जब भी बल्ब को 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो आपकी कितनी पावर कंज्यूम होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी हियर गिवन, क्या गिवन है आपके पास वोल्टेज V कितना है 220 वोल्ट। चाहे बेटे आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख दें, कोई बात नहीं। पावर इज 100 watt। As we know that
तो और क्या जाएगा बेटा, यहाँ से आपके पास b स्क्वायर अपॉन p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 220 p 100 r is equal to 220 into 220, 48,400 100, 20 got cancelled, and resistance is 484 ohm. Clear? Now what is the question? When it is operated on 110 volt, new power. So new voltage, जो new voltage आपके पास दे रखी है, उसको रिप्रेजेंट करके हमने V डैश इज इक्वल टू कितना है 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस है आपके पास 484 ओम, देन पावर P डैश आई हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि बेटा देखो वोल्टेज चेंज होगी तो पावर भी अभी चेंज होगी यहाँ से, तो P डैश इज इक्वल टू, P क्यों नहीं लिखा, क्योंकि P हम पिछले के लिए यूज कर रहे थे, V क्यों नहीं लिखा, V हम इसके लिए यूज कर रहे थे, ओके। तो P डैश इज इक्वल टू V डैश स्क्वायर अपॉन R, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, P डैश इज इक्वल टू V डैश स्क्वायर बाय R, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V डैश 110 प्लस स्क्वायर अपॉन 484, वन 110 into 110, 12,100 upon 484. So P dash is equal to 2 से डिवाइड करें, ये जाएगा 6050, 242, 6025, 121, 2 से डिवाइड किया, ये आगे बढ़े, आफ्टर दैट with 11 to 11 121, 11 to 22, 8 22, 11 7 77, 5 11 5 55, with 11 to 22, 5 11 5 55, so power consumed P dash is equal to 25 watts. Clear? So option D is the right answer. So option D is the right answer. Option D is right answer. Clear? Okay friends, thank you. Have a nice day.